सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यण संधि के बाद हमारी संधि का विषय है अयादि संधि। आपको सामान्य रूप से पता होगा, ज्ञात होगा कि संहिता के सब विषय में उत्तर पद के प्रारंभ में अच कोई भी स्वर हो और पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो एच के स्थान पर क्या हो जाता है, क्रमशः अयादि संधि के विषय में अय अव आय आव आदि हो जाते हैं। संहिता का विषय क्या कहलाता है? तो हमने जब संधि पर एक वीडियो बनाया था सामान्य परिचय में, तो उसमें हमने सबसे पहले बताया था कि संधि कहाँ कहाँ पर होती है। परहा सन्निकर्षा संहिता, उसमें हमने बताया था कि पद दो होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इन दोनों के मध्य में बीच में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। कैसा व्यवधान? तो स्वर संधि में हम देखें तो कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं आना चाहिए, कोई भी हल नहीं आना चाहिए। अत्यंत समीपता का नाम क्या है? संहिता है, संधि है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि उत्तर पद के प्रारंभ में तो अच होना चाहिए और पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। एच के अंतर्गत कौन कौन सी वर्ण आते हैं? तो ए ओ आई औ, इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अय अव आय आव हो जाता है। ये तो रही हमारी सामान्य वार्ता। परंतु क्या आपको पता है कि ए के स्थान पर आई ही क्यों करें, ओ के स्थान पर अब ही क्यों करें, आई के स्थान पर आय क्यों करें और औ के स्थान पर आव क्यों करें? नहीं पता? कोई बात नहीं, आज का हमारा ये वीडियो इसी पर होने वाला है कि अयादि संधि को हम कैसे सूत्रों से जानें, उसके रीजंस पता करें। तो आइए शुरू करते हैं। अयाद्यादेश विधायकम विधि सूत्रम। सबसे पहला हमारा सूत्र है विधि सूत्र। विधि सूत्र क्या कहलाता है, सूत्रों के प्रकार कितने होते हैं, ये सब के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर जरूर एक बार देखिएगा। विधि सूत्र क्या कहलाता है? तो कर्तृत्वेन उपदेशा विधि, जो हमें बताए कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका लोप करना चाहिए, किसके स्थान पर क्या आदेश करना चाहिए, ये सब हमें कौन बताता है, इनका ज्ञान हमें कौन करवाता है? तो विधि सूत्र करवाता है। अब देखिए, अयादि और आदेश के मध्य में कौन सी संधि हुई है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। क्यों? क्योंकि इस पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है। ये जो संधि हुई है उसकी वह संधि भी हमने समझा दी है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एचो अयवा यावह, अब ये क्या कहता है? ये हमारा अयादि संधि विधायक सूत्र है। अब देखिए, एचः क्रमादय अव आय आव एते स्युरचि, क्या कहता है कि एच को क्रम से क्या हो जाए, अय अव आय आव ये सब हो जाए। कब हो? तो जब अच अच पर में हो। अच कहाँ पर हो? पर में हो, उत्तर पद की ठीक शुरुआत में। क्या हो जाएगा? ए के स्थान पर तो हमारा हो जाएगा आय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव। देखिए हमारा दूसरा सूत्र क्या कहता है। अब हमने शुरुआत में यह बात की थी कि ए के स्थान पर हम आई ही क्यों करें, ओ के स्थान पर अब ही क्यों करें, क्या जरूरत है? यहाँ पर हमारी विवक्षा नहीं चलेगी क्या? ये हमने बात की थी। यहाँ पर क्या हो गया, अव्यवस्था फैल गई, अनियम फैल गया। तो जब नियम और व्यवस्था ठीक करने के लिए किसको बुलाएं? तो परिभाषा सूत्र को। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। तो ये क्या कहता है, यथा संख्य मनुदेशा समानाम सम संबंधी विधि यथा संख्य स्यात् हरिये विष्णवे नायकः पावकः। ये क्या कहता है कि जब सम संबंधी, हम तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सादृश्य देखेंगे। सादृश्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? तो स्थानकृत। स्थानकृत मिलाएंगे जब तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। यहाँ पर या वा की समस्या होगी, यहाँ का तालवादी स्थान सेम नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? तो ये सूत्र को बुलाया। ये सूत्र क्या कहता है, यथा संख्य मनुदेशा समानाम, जब स्थानीय की और जो आदेश होने वाला है उन दोनों की संख्या एक सी हो तो क्या हो, क्रम से हो जाए। आदेश क्या हो, स्थानीय के स्थान पर क्रम से हो जाए। कैसे? तो ए के स्थान पर आय कर देंगे, ओ के स्थान पर अब कर देंगे, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव।
इस प्रकार से हो जाएंगे। कुछ उदाहरण भी दिए हैं आपके लिए। सबसे पहला उदाहरण है हरि धन ए, यहाँ पर क्या हो गया, ए के स्थान पर हमने कर दिया अय। विष्णु धन ए, यहाँ पर क्या हो गया, ओ के स्थान पर अब हो गया। अपन देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि भवती, भवती भी ओ के स्थान पर अब ही हुआ था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है नई धन अकहा, तो नायिका हो गया। अब पौ धन अकहा, पावका हो गया। इस प्रकार से हमने अब देखा। कुछ और उदाहरण हमारे सामने हैं, आप देख सकते। सबसे पहला है ए के बाद यदि कोई अच हो तो ए को अय हो जाता है। उदाहरण है ने धन अनम नयनम, कवि धन ए कवि, हरे धन ए हरिये, से धन अनम शयनम, हरे धन ए ही हरियेयी, चे धन अनम चयनम। दूसरा है ओ के बाद कोई अच हो तो क्या हो जाए, ओ के स्थान पर अब हो जाए। पौधन अनः पवनः, भवधन अनम भवनम, विष्णुधन इय विष्णुविः। तीसरा है ए के बाद कोई अच हो तो ए को आय हो जाए। गई धन अकह गायिका, नई धन अकह नायिका, सई धन। अब हमारा नेक्स्ट है औ धन अच, यह हो तो क्या हो जाए, ये औ के स्थान पर आव हो जाए। कैसे, तो भाव धन उका भावुका, पौ धन अकह पावुकः, असौ धन अयम असावयम, अग्नौ धन इह अग्नावीह, भौ धन अयति भावयति, इंदौ धन उदिते इंदाउदिते। इस प्रकार से हमने देखा। अब देखिए हमारे 2-3 सूत्र और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। अवावादेश विधायकम विधि सूत्रम, एक और विधि सूत्र है, वह क्या कहता है, वांतो ई प्रत्यये यकारादौ प्रत्यय परे ओदौ तो रवाव एतौ स्तः गव्यम नाव्यम। यह क्या कहता है कि जब उत्तर पद में यकार आदि प्रत्यय हों तो क्या हो जाए, ओ के स्थान पर तो क्या हो जाए, अब हो जाए, और औ के स्थान पर आव हो जाए। केवल ओ और औ की बात कर रहे हैं, ना कि आई और ए और आई की। तो आपको याद रखना है कि अब और आव आदेश ही करने हैं। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं गोधन यम, अब देख सकते हैं गोधन यम और नवधन यम, नवधन यम, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो यम प्रत्यय है वह कैसा है, कहाँ का है, तो तद्धित का एक प्रत्यय है। देखिए अब गोधन यम, यहाँ पर क्या हो गया, गव्यम हो गया। नवधन यम, यहाँ पर नाव्यम हो गया। इस प्रकार से हमने देखा। अब आप बोलेंगे ये तो क्या है, एक बाधक सूत्र है, पहले वाले को बिल्कुल से काट रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। एचो अयवा और यह वांतु ई प्रत्यय दोनों अलग अलग हैं, किसी में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, बाधा तब उत्पन्न होती है जब निमित्त समान होते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, वहाँ पर तो अच चाहिए था परे में, यहाँ पर हमें यकार आदि प्रत्यय चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गई, दोनों की व्यवस्थाएं, कंडीशन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब हमारा एक और वार्तिक है। वार्तिककार कौन है, कात्यायन जी हैं, वर रुचि। ठीक है, तो क्या कह रहा है वार्तिक, अध्व परिमाणे चा, अध्व परिमाणे चा ये क्या है। अब यहाँ पर बोला उन्होंने, जब हमें और जब आचार्यों के द्वारा कुछ बनाया जाता है, किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, जो पहले से सिद्ध हैं ऐसे शब्दों को, ऐसे पदों को उठाते हैं और फिर उनसे सूत्र बनाते हैं, उन सूत्रों को पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो कहा गया है लक्ष्येक चक्षुषा आचार्य, जो लक्ष्य देखकर बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं, जो क्या करते हैं, जो सिद्ध है पहले से उनके आधार पर सूत्र बनाते हैं, वह क्या है, आचार्य हैं हमारे। ठीक है, और हम क्या है, लक्षण से पढ़ते हैं। हम क्या कैसे पढ़ रहे हैं, हम सूत्रों से ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से यह वार्तिक क्या कहता है। अच्छा, सबसे पहले बताएं हमें कि वार्तिक क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं वार्तिक। तो कहा गया है उक्त अनुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञा प्रचक्षणा। कहा गया है कि जहाँ पर उक्त में, उक्त अर्थात जिसका कथन कर दिया गया हो, अनुक्त जो कहा नहीं गया हो, जो इसमें नहीं बताया गया हो। दुरुक्त क्या कहलाते हैं, दुरुक्त अर्थात जहाँ पर कठिनाई आ रही हो,
क्लिष्टता आ रही हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, इन सब के निदान के लिए क्या बनाए जाते हैं, वार्तिक बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अध्व परिमाणिचा, अध्वन किसे कहते हैं, अध्वन कहते हैं मार्ग। परिमाण, परिमाण अर्थात नापना। जब हम किसी मार्ग को नापते हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रत्यय हैं, उनसे जुड़े हुए जो प्रत्यय हैं, उन जब भी परे हों तो क्या हो जाए, वहाँ पर अयादि संधि हो जाए। इसका एक उदाहरण है गव्युति, ठीक है। तो गोधन युति, युति किसे कहते हैं, युति जब हम दो कोस चल लेते हैं तो हम कहते हैं युति, ठीक है। और कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि 2 कोस से कम को भी हम युति कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, गोधन युति, गव्युति, इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है। अब आपको जिसका इंतजार था हम वो लेकर आ चुके हैं। अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक क्या है, तो आप देख सकते हैं या और बा के आगे यदि आ और दीर्घ आ हो तो क्या हो जाए, यहाँ पर अयादि संधि हो। या और बा के आगे यदि आ और दीर्घ आ हो तो यहाँ पर अयादि संधि हो। यही तो क्या था, यही तो उसमें था, यण संधि में था। या और बा के आगे वो भी तो आ रहे थे, नहीं ऐसा नहीं है। या और बा के आगे वहाँ पर क्या आ रहे थे, अर्ध व्यंजन आ रहे थे, ठीक है, हलंत वाले व्यंजन आ रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं स्वागतम, यहाँ पर भी जो सा था वह क्या था, आधा था। यहाँ पर क्या है, हमारे आ और दीर्घ आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अयादि संधि है। आप देख सकते हैं, आपके सामने उदाहरण भी प्रस्तुत है। वर्धते एव, वर्धत ए और ए क्या हो गया, यहाँ पर एक तो जो उत्तर पद में क्या हो जाएगा, हमारा अच हो जाएगा, और जो पूर्व पद के अंत में है वह क्या हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए के स्थान पर हमने अय कर दिया, तो या के आगे क्या आ गया, आ गया। वर्धतयेव, इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हो गया। अब ऐसे ही आप नीचे भी देख सकते हैं, नद्याय प्रवेही उभावेव, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबके आगे क्या है, आ है, दीर्घ आ है या फिर ह्रस्व आ है, पर आ सबके आगे है। अब समय है हमारी एक छोटी सी क्विज का, स्टार्ट करते हैं। भवनम का संधि विच्छेद क्या है, भेदन अनम, भूधन अनम, भूधन अनम, क्या है। चैनम, चैनम का संधि विच्छेद क्या है, चोधन अनम, चेदन अनम, चूधन अनम, क्या है। गयधन अनम की संधि क्या होगी, गयनम, गायनम, गयानाम। शोधन अणम की संधि क्या है, श्रावणम, श्रवणम, श्रेवणम। पावनम, पावनम की संधि विच्छेद क्या होगा, पोधन अनम, पौधन आनम, पौधन अनम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। अच्छा, एक हमारा छोटा सा प्रश्न और रह गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्या करना है। अच्छा, तीनों करना है भाई, तो तीनों जरूर से कर देना, तीनों सही है। धन्यवाद।